आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मैंने रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन के लिए कैसे तैयारी की, मेरे सारे सब्जेक्ट्स को लेके अप्रोच क्या थे, मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट आपको कैसे देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं और एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। साइंस स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम वालों को एग्जाम हॉल में कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ये सारे डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एग्जाम्स में तुक्का कैसे मारना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। किस तरह से आप तुक्का मारें कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस सही हो। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। है फ्रेंड्स, मेरा नाम है इरशाद अहमद और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पायलट इरशाद में। दोस्तों, इसके पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने ग्रुप डी के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया है कि मैंने कैसे सिलेक्शन लिया। रिटन एग्जाम से लेकर ट्रेनिंग तक मैंने सारे डिटेल्स उसमें प्रोवाइड किए हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो जाके उस वीडियो को चेकआउट करें। दोस्तों, जो 2019 की वैकेंसी है वो अप्रॉक्स 1 लाख के करीब है। तो आपको सिलेक्शन को लेकर थोड़ा सा भी डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तैयारी को लेकर कॉन्फिडेंट रहना है। आपको बस एक सीट की ज़रूरत है, तो आप बस अपने तैयारी को एक सही वे में ले जाइए, बाकी आपको सक्सेस मिलना ही है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो सिलेबस है उसमें 25 मार्क्स के पहले साइंस के क्वेश्चंस हैं, 25 मार्क्स मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग और फिर 20 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर के। तो साइंस स्ट्रीम्स वालों के लिए एक बड़ा बेनिफिट है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए, क्योंकि इसमें 80% साइंस स्ट्रीम के ही क्वेश्चंस हैं। बाकी जो आर्ट साइंस के जो स्टूडेंट हैं, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, उनको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। उनको मेहनत करना है एक प्रॉपर वे में। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप मैथ्स, रीजनिंग या और सारे सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करें। सबसे पहले बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के मिला के कुल लगभग 55 क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्ज़ाम्स में। तो आपको मैथ्स और रीजनिंग पर एक अच्छा कमांड लाना है। मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर और साइंस के जो भी बुक आपके पास है, आपको बहुत डेंस होने की ज़रूरत नहीं है कि ये किताब रहेगा तभी सिलेक्शन होगा, वो किताब रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। आपके पास जो भी बुक है आपको उसी बुक को कम्प्लीटली 3 से 4 बार पूरा ख़त्म करना होगा। जो आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं उनको मैथ, रीजनिंग और साइंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक मेजर पोर्शन है, लगभग 80% सिलेबस इसी पे है। तो आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो इन सब सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा। दोस्तों, मैथ, रीजनिंग, साइंस के बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस एग्ज़ाम में। बस 2, 4, 5 क्वेश्चंस को छोड़ के सारे नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, आप अपने प्रैक्टिस को बेहतर बनाइए। साइंस में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो फिजिक्स और बायोलॉजी से आते हैं। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप फिजिक्स को और बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ें। बाकी फिजिक्स के छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं जो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड होते हैं। फार्मूले में वैल्यू पुट करके उसका आंसर तुरंत आ जाता है। तो वैसे फार्मूले को भी आप अच्छे से लर्न कर लें और उनके कॉन्सेप्ट को समझ लें। बाकी जीके और करंट अफेयर का पोर्शन तो बहुत ब्रॉड है, तो उसमें आप लोग बहुत ज़्यादा डीप जाने की कोशिश मत करें, क्योंकि उसके बस 20 क्वेश्चंस आने हैं। स्टैटिक पोर्शन को पढ़ते रहें और करंट अफेयर के लिए लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को आप पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स के लगभग 80% पोर्शंस को आप पढ़ने के बाद ही प्रीवियस ईयर्स या फिर ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करें। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स को 50% ही पढ़ के अगर आप ऑनलाइन टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर्स पेपर को सॉल्व करते हैं तो ये आपको डिमोटिवेट कर सकता है। इसलिए मेरा सजेशन यही होगा कि जब तक आपके लगभग 80% सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए सारे सब्जेक्ट्स के, तब तक आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट मत दें। दोस्तों, ऑनलाइन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, अपने प्रैक्टिस को और बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट के लिए मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज़ लिया था। ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है आप उस टेस्ट को एनालिसिस करें। एनालाइज करने से ही आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक रह गया है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। जो टॉपिक आपका वीक रह गया है उसको आप और स्ट्रांग बनाएं। बाकी आप एक डाउट नोट्स भी बनाएं जिसमें ऑनलाइन टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस आपसे फंस रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपसे हल नहीं हो पा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को उस पर नोट डाउन करें। उसको अपने डाउट नोट्स में नोट डाउन करने के साथ साथ उसके सॉल्यूशंस को भी नोट करें। ऑनलाइन टेस्ट देते टाइम या फिर एग्ज़ाम हॉल में आप कभी भी क्वेश्चंस को हड़बड़ी में ना पढ़ें। क्वेश्चंस को पहले पूरा समझ लें, तभी जाके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को पढ़ने पे ये होता है कि आते हुए क्वेश्चंस के आंसर भी आप गलत टिक कर देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली पढ़ें और उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा दोनों कैंडिडेट्स को, जो आर्ट स्ट्रीम से हैं या जो साइंस स्ट्रीम से हैं, उनको एग्ज़ाम हॉल में कैसे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आर्ट स्ट्रीम वाले कैंडिडेट्स को ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो सबसे पहले आप जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि जीके, करंट अफेयर और साइंस को मिला के टोटल 45 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 45 क्वेश्चंस को आप अगर एग्ज़ाम में सबसे पहले अटेम्प्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का समय लगता है।
बाकी जीके और साइंस के किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट लगता है या आप उसको बाद में सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उस क्वेश्चंस को मार्क एज रिव्यू कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। जीके, करंट अफेयर और साइंस के पोर्शन को सॉल्व करने के बाद आप मैथ और रीजनिंग की तरफ बढ़ें। चूँकि आर्ट स्ट्रीम वालों को मैथ और रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए इसको आप लास्ट में ही सॉल्व करें। अगर आर्ट स्ट्रीम वाले मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करते हैं तो उनको हो सकता है समय ज़्यादा लग जाए, जिससे उनको साइंस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उतना टाइम ना मिल सके और आते हुए क्वेश्चंस भी छूट जाएँ। इससे अच्छा है कि आप सबसे पहले साइंस, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद ही मैथ्स पोर्शन और रीजनिंग की तरफ बढ़ें। अगर एग्जाम में क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन मैथ्स का फिर दूसरा क्वेश्चन साइंस का ऐसे करके आ रहा है, तो आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। स्किप करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 या आधे सेकंड का समय लगेगा। तो आप उन क्वेश्चंस को स्किप करके सबसे पहले साइंस, जीके और करंट अफेयर के पोर्शंस को सॉल्व करें, उसके बाद ही मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस को टच कर पाएंगे और ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा। बाकी जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, वो किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। वो मैथ रीजनिंग को पहले भी लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं। दोस्तों, टोटल 100 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको फंसाने के लिए एग्जाम में आते हैं, जो थोड़ा लेंदी होंगे, जिनका सोल्यूशन थोड़ा लेंदी होगा। तो आपको उन क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। उन क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू करके लास्ट में उन क्वेश्चंस को देखना है, जिससे कि आपको और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टाइम मिल जाए और आप उन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। एग्जाम में आपको तुक्का कैसे मारना है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस जिनके चारों ऑप्शंस अननोन हो, मतलब उन ऑप्शंस के बारे में आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अटेम्प्ट ना करें। उनके गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बाकी ऐसे क्वेश्चन जिनमें 2 ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन लगता है, तो उस क्वेश्चन को आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस 50% ही रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व ना करें जिनमें चारों ऑप्शंस अननोन हो। ग्रुप डी के एग्जाम के रिगार्डिंग या सिलेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। बाकी जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।